जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे जो लोग ज्यादा पूजा करते हैं वो ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, रोज पार्टियों क्लबों में जाते हैं, वो सुखी रहते हैं। उनके जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं होता, वो जीवन का आनंद लेते हैं। और हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारे दुखों का अंत नहीं होता। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफें परेशानियां क्यों होती हैं? तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो उन लोगों की बात करें। कुछ लोग तो अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार यानी के चांदी के चम्मच के साथ ही पैदा होते हैं और उनकी दिनचर्या ही ऐसी होती है। सुबह आराम से उठो, खाओ पियो, एक बार भगवान को माथा टेक लो, देर रात तक पार्टियों में रहो। भगवान का नाम भी तभी याद आता है जब, पूजा पाठ भी तभी व्यक्ति करता है जब दुख आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में अच्छे ग्रहों की दशा आने पर, कुछ पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होने पर, या कुछ व्यक्ति कुछ गलत कार्य करके, फ्रॉड करके, लोगों से धोखे करके लग्जरी ऐशो आराम से जीवन बिताते हैं। मांस मदिरा का सेवन करना, जुए सट्टे का खेल खेलना, अपने में ही मस्त रहना, आए दिन रंग ललियां मनाना, ऐसे लोग भी पूजा पाठ में वक्त नहीं देते। जब खराब ग्रहों की दशा आती है या साढ़े सती ढैया इत्यादि आती है तो तब भगवान याद आते हैं। तब इधर उधर ज्योतिषियों को, तांत्रिकों के पास भागते हैं। जो नास्तिक व्यक्ति होता है या जिसका झुकाव भगवान के प्रति नहीं होता, सिर्फ एक बार माथा टेक लेता है, पूजा पाठ नहीं करता, उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम करूंगा तो काम होगा, अगर मैंने इतना काम किया तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। तो वो अपने कर्म पर ही निर्भर रहता है, उसे अपने कर्म पर भरोसा होता है। अगर कोई कार्य नहीं हुआ तो वो यही सोचता है कि मैंने इस कार्य में गलती की थी, तो वो उसे सुधारने की सोचता है। वो भगवान को दोष नहीं देता। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो सिर्फ कर्म करता है, वो पूर्ण रूप से कर्म पर ही निर्भर रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म प्रधान है। दूसरी तरफ जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है, किसी भी देवी देवता को मानता है, उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि सब कुछ करने वाला भगवान है। ये हम सब जानते ही हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। वही सबको पालता है, रिजक देता है, रोटी देता है, सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी भौतिक लग्जरी आवश्यकताओं को पूरा करे, सब ऐशो आराम की चीजें दे। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हैं, साधना करते हैं, घंटों मंत्र जाप करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भगवान चमत्कार करके मेरा व्यवसाय कारोबार चला देंगे, मेरी लॉटरी निकाल देंगे, रातों रात अमीर बना देंगे, कहीं से गड़ा धन मिल जाएगा। पूजा पाठ भी वही लोग ज्यादा करते हैं जिनको भ्रम रहता है कि भगवान बिना मेहनत के पैसों की बरसात कर देंगे। उनका कर्म की तरफ झुकाव कुछ % होता है और अपने देवी देवता की तरफ झुकाव ज्यादा होता है। इसीलिए कुछ लोग बिना मेहनत के ही, बिना कर्म के जल्दी अमीर बनने के लिए पिशाचनी, जिन, बेताल साधना शुरू कर देते हैं। हम भक्त बन जाएंगे, हमारे पास शक्तियां आ जाएंगी, ये जिन, बेताल आदि हमारे सारे काम करेंगे। जो लोग ये करते हैं वो लोग ना तो सांसारिक सुख पाते हैं और जब मृत्यु होती है तो वो इन्हीं के द्वारा जकड़ लिए जाते हैं, मुक्ति नहीं होने देते। जब भूत प्रेत, जिन, बेताल आदि की सिद्धि पाने के लिए बिना गुरु की साधना करते हैं, इनका आह्वान करते हैं और इनको भोग आदि देते हैं, तो ये उस भोग को ग्रहण करने के लिए उस घर में वास कर लेते हैं। वे आपके देवी देवता का भी जो भोग होता है वो सारा ग्रहण कर लेते हैं और शक्तिशाली होते चले जाते हैं। आप बिना ज्ञान के, बिना सिद्धि के उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर वो आपके घर में नेगेटिविटी फैला देते हैं, आपके काम बांध देते हैं। कुछ लोग सिद्धि आदि प्राप्त करने के लिए घंटों पूजा पाठ करते हैं। इतने 1000 मंत्रों का रोज जाप करना है, इतनी हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना है, मतलब हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, भगवान चमत्कार कर दें। फिर जब काम नहीं बनते तो लोग कहते हैं कि मैं देवता की इतनी पूजा करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, मेरा काम नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली, कारोबार नहीं चला। फिर वो किसी और देवता की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कुछ वक्त के बाद तब भी काम नहीं बना तो उनको इतना गुस्सा आता है कि पूजा पाठ छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, हमारा काम, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, जबकि हम इतनी पूजा करते हैं, भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अब तो हमारे काम बनने चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आत्मिक शक्ति के लिए, मन की चंचलता को शांत करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने के लिए मंत्र जाप, पूजा पाठ ध्यान के माध्यम से करते हैं। पूजा पाठ, मंत्र जाप से भौतिक चीजें, ऐशो आराम की वस्तुएं तुरंत प्राप्त हो जाएं, गड़ा धन मिल जाए, लॉटरी निकल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आराधना करते हैं, उनके आशीर्वाद के माध्यम से आपके घर में बरकत आती है, आपके कार्य खुलते चले जाते हैं। पर कार्य तो आपको ही करना है, कर्म तो आपको ही करना है। सही दिशा पकड़िए, कर्म पर निर्भर कीजिए। कर्म आपके सही हैं तो मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और अर्थ पैसे की भी प्राप्ति होगी।
एक आम आदमी जिसका ज्यादा रुझान पूजा पाठ पर नहीं होता पर अपने परिवार को पालने के लिए अपने कार्य व्यवसाय पर रहता है, पर साथ ही साथ ऐसे कर्म करता है जैसे कुत्ते को खाना खिला दिया, चींटियों को आटा डाल दिया, गाय को रोटी खिला दी, मछलियों को आटे की गोलियां खिला दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो चाहे वो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता हो, तो भी इन कर्मों से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके बुरे पारबद पाप कर्म करते चले जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कर्म प्रधान है। फिर लोग कहते हैं हम पूजा पाठ भी करते हैं तो भी सुख नहीं मिलता, दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें भौतिक सुख, भौतिक ऐशो आराम की चीजें नहीं मिलती। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ अपने देवी देवता से सिद्धियां पाने या ऐशो आराम के जीवन की चाह में करते हैं, साथ ही सात्विक जीवन भी नहीं बिताते। नशा करते हो, जुआ शराब में रुचि रखते हो, दूसरों को धोखा देते हो, घर पर अपने साक्षात मौजूद भगवान रूपी माता पिता को ना पूछते हो, उनकी सेवा ना करते हो। भगवान कहते हैं माता पिता जैसे भी हो, चाहे वो कितने ही गलत हो, पर वो भगवान तुल्य हैं। उनका आदर ना करते हो, भाई बहन का हक मारते हो, पर स्त्री की तरफ रुझान हो, उनका भोग करते हो। पत्नी अगर अपने पति का सम्मान ना करती हो और पति भी अपनी पत्नी का सम्मान ना करता हो, उनसे मारपीट करते हो, तो ऐसे में आप कितनी भी पूजा कर लो, आपके कर्म नहीं सुधरेंगे तो पूजा पाठ का फल तो कैसे मिलेगा? पहले कर्म सुधारो, कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर भी झुकता है। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें और भगवान सोचते हो कि ये कुछ करे तो मैं कुछ दूं। हम सोचते हैं भगवान कुछ दे तो हम कर्म करें। इसी चक्कर में जिंदगी बीत जाती है और इंसान कहता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान सुनते नहीं, कुछ नहीं हो रहा, पूजा पाठ से क्या लाभ होता है? बचपन में एक कथा सुनी थी कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक व्यक्ति बहुत पूजा पाठ साधना करता था, दूसरा व्यक्ति गलत कार्य करता था, जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना, वैश्यों के पास जाया करता था। जो पूजा पाठ करता था वो अपने दोस्त से कहता चल मेरे गुरु के पास चल, पर वो व्यक्ति रोज वैश्य के पास चला जाया करता था। एक दिन वैश्य दूसरे गाँव गई हुई थी तो वह व्यक्ति दोस्त से बोला आज मैं तेरे गुरु के पास चलूंगा, तो वो दोनों चल पड़े। रास्ते में पहले दोस्त के पैर में कील गड़ गई और खून निकलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर जो गलत काम करता था उस व्यक्ति का पैर किसी चीज से टकराया तो देखा जमीन में एक घड़ा दबा था। देखा तो कोयलों से भरा घड़ा था जिन पर एक सोने की मोहर थी। दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। पहले व्यक्ति ने गुरुजी से पूछा मैं इतनी पूजा पाठ करता हूं तब भी मेरे पैर में कील गड़ गई, मुझे दुख प्राप्त हुआ और ये मेरा दोस्त सिर्फ आज ही आपका दर्शन करने आया, तब भी इसे सोने की मोहर मिली। गुरुजी अंतर्यामी थे, बोले इसके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण इसे सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिलना था, पर इसके पाप कर्मों के कारण सोने की सिर्फ एक मोहर मिली, बाकी सब कोयला बन गई। क्योंकि आज ये गलत कार्य नहीं कर पाया, यहाँ आ गया। और दूसरे से बोले तेरे पूर्व जन्मों के पापों के कारण तुझे फांसी होनी थी, पर अब तेरी पूजा पाठ साधना के पुण्य के कारण फांसी सिर्फ एक कील में तब्दील हो गई। आशा है आपका संदेश शंका दूर हो गई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।